हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी मास्टर। मैं हूं आपका फ्रेंड जीएस राय। तो आज हम एक महत्वपूर्ण लेक्चर लेकर आए हैं जो आपको प्रीलिम्स के एग्जाम के अंदर या फिर कोई भी वनडे एग्जाम है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। देखो, एक क्वेश्चन यहां से बनता ही बनता है। अगर आप एंशियंट हिस्ट्री की बात करें तो एंशियंट हिस्ट्री से गिने चुने क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो मैं आपको आज कुछ चीजें बताऊंगा, कुछ बुक्स के नाम बताऊंगा, उनके जो है राइटर्स के नाम बताऊंगा, और उस पुस्तक के अंदर या उस बुक के अंदर क्या उसका विषय वस्तु या क्या उसका सब्जेक्ट है उस चीज के बारे में बताऊंगा। और क्वेश्चन एग्जाम में 100% यहां से बनेगा ही बनेगा। एक क्वेश्चन आपको जरूर इस लेक्चर में से देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करता हूं आप ये वीडियो पूरा देखेंगे। अगर पूरा देखेंगे तो आपको फायदा अवश्य होगा। इसके अलावा अगर आप लोग हरियाणा सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो अब तक आपका जो है सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा, तो आप टेस्ट सीरीज जो है ज्वाइन कर सकते हैं। आप ये हमारे फोन नंबर है 9896160956, इस पे मैसेज करके व्हाट्सएप पे टेस्ट सीरीज के बारे में पूरी डिटेल पता कर सकते हैं। आपको एक सैंपल भी भेज दिया जाएगा ताकि आप लोग देख सकें और खुद को एनालाइज भी कर सकते हैं कि मेरे कितने मार्क्स आते हैं टेस्ट के अंदर। और अगर आपको शॉर्ट नोट्स चाहिए, कई बच्चे ऐसे हैं जिनका अभी तक सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ है, तो वो शॉर्ट नोट्स ले सकते हैं। उससे क्या आपका 10 से 12 दिन में जो है पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। और फिर आपके जो टाइम रिमेनिंग बचा है, आपके पास रिमेनिंग टाइम है, उसके अंदर आप जो अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। तो ये तो सारी बेसिक बातें। अब हम हमारा लेक्चर शुरू करते हैं। इसमें क्या प्रमुख साहित्य रचनाएं। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूं पेन का। देखो, सबसे पहली रचना है अष्टध्यायी। अष्टध्यायी ये पूछा जाता है, अष्टध्यायी। तो सबसे पहली रचना का नाम क्या है? अष्टध्यायी एक पुस्तक का नाम है। किसके द्वारा लिखी गई? पाणिनि के द्वारा। पाणिनि के द्वारा, ठीक है। अब इसके अंदर है क्या चीज? ये एक व्याकरण ग्रंथ है। तो भाई अगर आपसे कोई पूछ ले कि सबसे पहले व्याकरण ग्रंथ कौन सा था, तो अष्टध्यायी किसके द्वारा लिखी गई थी? पाणिनि के द्वारा। याद रहेगा आपको। क्वेश्चन दूसरा किस तरह से बन सकता है? मैच द फॉलोइंग। इधर तीन चार पुस्तक लिख देगा, इधर उनके विषय वस्तु लिख देगा, विषय तथ्य लिख देगा, या फिर इधर दो तीन बुक्स लिख देगा और इधर उनके रचनाकार या उनके राइटर्स के नाम लिख देगा। तो क्वेश्चन किसी तरह में पूछे, आपको यहीं से मिलेगा आंसर। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें। मुद्रा राक्षस ये एक रचना है, एक पुस्तक है। किसके द्वारा लिखी गई? विशाखा दत्त के द्वारा। विशाख दत्त। इसके अंदर किस चीज के बारे में है? मौर्य काल के बारे में पर्याप्त जानकारी इसके अंदर मिलती है। तो मौर्य काल के बारे में जानकारी किससे मिलती है? मुद्रा राक्षस के अंदर। एक और आगे आएगी पुस्तक, वो भी देख लेना। नेक्स्ट है महाभाष्य। ठीक है, महाभाष्य किसके द्वारा लिखी गई? पतंजलि के द्वारा। पुष्यमित्र शूंग के विषय में जानकारी मिलती है। अब इसके नीचे एक और चीज लिखी है, अष्टध्यायी पर टीका। अब इसका क्या मतलब है कि अष्टध्यायी पर टीका? तो भाई अष्टध्यायी ये जो पुस्तक है ना, अष्टध्यायी व्याकरण का ग्रंथ, इसमें क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या कमियां हैं, कहां से ये ली गई थी, इसके बारे में थोड़ी एक्स्ट्रा डिटेल इसके ऊपर टिप्पणी की गई। अष्टध्यायी पर टीका का मतलब है बेस अष्टध्यायी को बनाया गया और इसके बारे में लिखा गया है, और इसके अंदर पुष्यमित्र शुंग के विषय में भी जानकारी मिलती है। तो पतंजलि किसके बारे में बताते हैं? पुष्यमित्र शुंग के बारे में। तो तीन पुस्तकें हो गई। पहली अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई? पाणिनि के द्वारा। क्या है? व्याकरण ग्रंथ है। मुद्रा राक्ष विशाख दत्त के द्वारा लिखी गई, मौर्य काल के बारे में पर्याप्त जानकारी मिलती है। तीसरी है महाभाष्य, जो कि अष्टाध्यायी पर एक टीका है। किसके द्वारा लिखी गई? पतंजलि के द्वारा। और पुष्यमित्र शुंग के विषय में इसके अंदर जानकारी मिलती है। इतना आपको याद हो गया होगा। नेक्स्ट देखो, फोर्थ पुस्तक है कथा सरित सागर। कथा सरित सागर किसके द्वारा लिखी गई? सोमदेव के द्वारा। इसके अंदर क्या है? मौर्य काल के विषय में भी इसके अंदर जानकारी मिलती है। मौर्य काल के विषय में इसके अंदर जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है ब्रैकत ब्रत कथा मंजरी। ब्रत कथा मंजरी। ब्रत कथा मंजरी किसके द्वारा लिखी गई? शिवेंद्र के द्वारा। मौर्य काल के विषय में भी जानकारी मिलती है। अब दूसरी तरह का क्वेश्चन क्या बन सकता है, आगे अभी मैं आगे बताऊंगा आपको। अर्थशास्त्र, इसका विषय क्या है? राजनीति है। ये अर्थशास्त्र वो नहीं है जो आजकल आप लोग इकोनॉमी पढ़ते हैं। उस समय इस पुस्तक का नाम था अर्थशास्त्र और इसका विषय क्या था? राजनीति से संबंधित थी। इसका राइटर कौन है? कौटिल्य। कौटिल्य के दूसरे दो नाम क्या है? कौटिल्य के और दो नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेते हैं कि निम्न में से दूसरे नाम क्या है कौटिल्य के? मौर्य काल के बारे में प्रकाश पड़ता है। अब मौर्य काल से संबंधित कौन कौन सी पुस्तकें? अर्थशास्त्र, वृत्त कथा मंजरी, कथा सरित सागर और मुद्रा राक्ष। तो ये चार पुस्तकें हैं जो कि मौर्य काल से संबंधित है। उसमें बीच में कोई और पुस्तक दे देगा, जैसे नीति सार दे देगा, तो कहेगा निम्नलिखित में से कौन सी मौर्य काल से संबंधित नहीं है। तो पता होना चाहिए कि कौन सी नहीं है। ये चार तो मौर्य काल से संबंधित है। तो इस तरह से थोड़ा सा क्वेश्चंस को जब आप पढ़ते हो ना, कोई भी बुक पढ़ते हो, कहीं से भी आप लोग पढ़ते हो, कोई नोट्स पढ़ते हो, तो भाई उसमें सोचा करो कि इसमें से क्या पूछ सकता है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पता होने चाहिए कि पिछले सालों में क्या क्या पूछे गए। इसके लिए आपके पास क्वेश्चन बैंक होना चाहिए।
ताकि उससे क्या हो, आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन हो कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्या पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन बैंक अगर आपको चाहिए तो 9896160956 ये हमारे व्हाट्सएप नंबर है। व्हाट्सएप पे आप लोग डिटेल पता कर सकते हैं क्वेश्चन बैंक के बारे में। 22,000 क्वेश्चन है आपके पास, आपको प्रोवाइड किए जाएंगे बाइलिंगुअल, जैसे आपका पेपर रहता है 22,000 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे सब्जेक्ट वाइज प्लस चैप्टर वाइज। तो आप चैप्टर किसी भी बुक से पढ़िए, क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, आपके सारे क्वेश्चन हल 100% होंगे। नेक्स्ट पुस्तक है नीति सार, किसके द्वारा लिखी गई, कामंदक के द्वारा। गुप्तकालीन राजतंत्र पर कुछ प्रकाश पड़ता है, गुप्तकालीन राजतंत्र के बारे में इसके अंदर कुछ एक पता चलता है, सारी डिटेल पता नहीं चलती। नीति सार। नेक्स्ट है मालविका अग्निमित्रम, मालविका अग्निमित्रम किसके द्वारा लिखी गई, कालिदास के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, बहुत बार पूछी गई है। शुंग वंश के बारे में जानकारी मिलती है, सीधा क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर आपसे, शुंग वंश के बारे में निम्नलिखित में से किस पुस्तक के द्वारा जानकारी मिलती है, तो मालविका अग्निमित्रम किसके द्वारा लिखी गई, कालिदास के द्वारा। नेक्स्ट है मृच्छ कटिकम, मृच्छ कटिकम नाम थोड़े आपको अटपटे लग रहे होंगे कि सर ये क्या नाम है, लेकिन इसको 2-4 बार पढ़ोगे, वीडियो को 2-3 बार देखोगे तो आप फ्रेंडली हो जाओगे नामों से, आपको एग्जाम में जाके ऐसा नहीं लगेगा कि ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं हुआ। मृच्छ कटिकम किसके द्वारा लिखी गई, शूद्रक के द्वारा, और इसके अंदर गुप्तकालीन समाज का वर्णन है, गुप्तकालीन समाज का वर्णन है। एक है नीतिसार, इसके अंदर भी गुप्तकालीन राजतंत्र पर कुछ प्रकाश पड़ता है। नेक्स्ट पुस्तक है हर्षचरित, हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई है, बाण भट्ट के द्वारा। हर्ष की उपलब्धियों का इसके अंदर वर्णन किया गया है, हर्षचरित बाण भट्ट के द्वारा लिखी गई है और हर्ष की उपलब्धियों का इसके अंदर वर्णन किया गया है। ये सीधा ही पूछता है कि हर्षचरित किसकी रचना है, बाण भट्ट की। और नेक्स्ट है रामचरित, रामचरित किसकी रचना है, संध्याकर नंदी की। क्या नाम है, संध्याकर नंदी। बंगाल के शासक रामपाल की जीवन कथा के बारे में इसके अंदर वर्णन मिलता है। नेक्स्ट है पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है, चंद्रबरदाई की। पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है, चंद्रबरदाई की। और पृथ्वीराज चौहान की उपलब्धियों का इसके अंदर वर्णन किया गया है। तो अगर आपसे एग्जामिनर पूछे कि पृथ्वीराज चौहान की उपलब्धियों का वर्णन किस पुस्तक के अंदर किया गया, तो पृथ्वीराज रासो के द्वारा। और ये पुस्तक किसकी रचना है, चंद्रबरदाई की, चंद्रबरदाई, चंद्रबरदाई, ठीक है, नाम याद रहेगा। नेक्स्ट पुस्तक है राजतरंगिणी, राजतरंगिणी तो किसके द्वारा लिखी गई है, कल्हण के द्वारा। और इसका सब्जेक्ट क्या था, कश्मीर के राजवंशों की कर्मबद्ध जानकारी। एग्जाम में क्वेश्चन आपने देखा भी होगा और आपको ये क्वेश्चन मिल भी जाएगा प्रीवियस ईयर पेपर में। यूपी पीसीएस में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया ये वाला, बिहार पीसीएस के अंदर ये डायरेक्ट पूछा गया है, और कब आपके हरियाणा सिविल सर्विसेज या पंजाब सिविल सर्विसेज या एमपी पीसीएस में पूछ ले कुछ पता नहीं है। कश्मीर के राजवंशों की कर्मबद्ध जानकारी किस पुस्तक के द्वारा मिलती है, तो भाई राजतरंगिणी के द्वारा। और ये किसकी रचना है, कल्हण की। तो ये कुछ 12-13 बुक्स हैं, 12 या 13 पुस्तकें हैं। इसके अंदर इस साइड बुक्स के नाम लिखे हुए हैं, यहाँ पर जो है इसके राइटर के नाम लिखे हैं, और यहाँ पर इसके सब्जेक्ट कि किस चीज से संबंधित ये पुस्तक है वो चीज दी हुई है। सिंपल सी चीज है, 10 मिनट का वीडियो भी नहीं है ये, 2-3 बार देख लेना, एग्जाम में एक क्वेश्चन पक्का मिलेगा और 2 नंबर आपके 100% इसमें से मिलेंगे और ठीक हो जाएंगे। जैसे कि मैच द फॉलोइंग आ सकता है, रचना के बारे में कि ये पुस्तक किसकी रचना है, ये पुस्तक किस चीज से संबंधित, इसका विषय वस्तु क्या है, या फिर हर्ष की उपलब्धियों का वर्णन किस पुस्तक में है, तो हर्षचरित के अंदर। हर्ष की उपलब्धियों का वर्णन किसने किया, तो बाण भट्ट ने किया। तो ये 12 क्वेश्चन है, लेकिन 36 तरह से पूछे जा सकते हैं। 12 क्वेश्चन है, 36 टाइप से पूछे जा सकते हैं। मतलब 100% एक क्वेश्चन आपको एंशिएंट हिस्ट्री में से अगर आएगा तो ये देखने को मिल सकता है। तो ये आप लोग जरूर करके जाना, एग्जाम से पहले एक बार जरूर रिवाइज कर लेना। और अगर आपने अभी तक टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन की है, शॉर्ट नोट्स नहीं लिए हैं, तो इनका फायदा जरूर ले लो, क्योंकि आपको एक बहुत अच्छा गोल्डन चांस मिला है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप सबके पास कि आपको एक और मौका मिला है, दोबारा आपको पेपर देने का मौका मिला है। तो आप इसके हेल्प जरूर लीजिए ताकि आप लोग जो है टॉप रैंकर्स में आ सकें, आप जो है प्रीलिम्स क्वालिफाई करके मेंस लिख सकें, ठीक है। और कोई जानकारी हो तो हमसे जो है इस नंबर पर पूछ सकते हैं, या फिर कमेंट करके भी आप लोग जो है पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारी करंट अफेयर के लेक्चर सीरीज चल रही है, फ्री लेक्चर सीरीज आप लोग देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा मैं आपको। हिंदी की क्लासेस फ्री में चल रही है, इंग्लिश की क्लासेस फ्री में चल रही हैं। इसके अलावा भी कोई डाउट हो तो फिर भी भाई कमेंट कर दो, कमेंट सेक्शन ओपन है आपके लिए। और अगर आपको टेस्ट सीरीज शॉर्ट नोट्स परचेज करने हैं तो 9896160956 पर मैसेज कर दो व्हाट्सएप के ऊपर, आपको जो सारी डिटेल आ जाएगी, किस तरह से आप कितनी पेमेंट करनी है, कितनी फीस पे करनी है, और कैसे आपको जो नोट्स मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। लेक्चर के साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लो। और ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, @study master। क्या दिया नाम है, @study master। आपको वहां पर ये हमारी पीडीएफ मिल जाएगी।
ओके, ठीक है जी, थैंक यू।